कल्पना कीजिए, अगर आज इसी पल दुनिया से कागज गायब हो जाए, न किताबें, न अखबार, न पैसे, न एग्जाम, न कोर्ट के दस्तावेज, न दवाइयों की पैकेजिंग। डिजिटल स्क्रीन चालू है, लेकिन सिस्टम जाम हो चुका है। क्योंकि एक सच्चाई है, दुनिया डिजिटल हो सकती है, लेकिन बिना कागज दुनिया चल नहीं सकती। और हैरानी की बात यह है कि जिस कागज को हम सबसे साधारण चीज समझते हैं, उसके पीछे छुपी है 2000 साल पुरानी कहानी, खून पसीने की मेहनत, खतरनाक रसायन और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। आज हम कागज को ऐसे देखेंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। कागज के आने से पहले दुनिया में ज्ञान था, लेकिन वो हल्का नहीं था, सस्ता नहीं था, और सबसे बड़ी बात, वो सबके लिए नहीं था। प्राचीन मिस्र में लोग लिखते थे पपीरस पर। दिखने में वो कागज जैसा था, लेकिन जरा सी नमी, जरा सा मोड़ और वो टूट जाता था। ज्ञान नाजुक था, अस्थायी था। यूरोप में हालात और भी कठोर थे। वहां किताबें बनती थीं जानवरों की खाल से, जिसे पार्चमेंट कहा जाता था। एक मोटी किताब के लिए कभी-कभी 50 से ज्यादा जानवरों की बलि देनी पड़ती थी। इसलिए किताबें सिर्फ राजाओं, चर्च और अमीरों तक सीमित थीं। चीन में ज्ञान बांस की पट्टियों पर लिखा जाता था। एक किताब इतनी भारी होती थी कि उसे पढ़ने से पहले उठाना पड़ता था। ज्ञान था, लेकिन बोझ बनकर। इन सभी माध्यमों में एक बात समान थी, वे महंगे थे, भारी थे और धीरे बनते थे। इसका मतलब साफ था, अगर आप आम इंसान हैं तो पढ़ना, सीखना, लिखना आपके लिए नहीं था। दुनिया को जरूरत थी एक ऐसे माध्यम की जो हल्का हो, सस्ता हो और बड़ी संख्या में बनाया जा सके। सभ्यता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां ज्ञान आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसे ले जाने वाला रास्ता नहीं था। और ठीक यहीं इतिहास ने करवट लेने की तैयारी कर ली। ईसा की दूसरी सदी, चीन का शाही दरबार, जहां प्रशासन, टैक्स और कानून सब कुछ लिखित रिकॉर्ड पर चलता था। लेकिन समस्या वहीं थी, लिखने के लिए जो माध्यम थे वे या तो भारी थे, या महंगे, या जल्दी नष्ट होने वाले। इसी दौर में सामने आया एक नाम, काई लून, एक साधारण दरबारी अधिकारी, लेकिन असाधारण सोच के साथ। साइलून ने कोई जादू नहीं किया, उसने सिर्फ ध्यान दिया उन चीजों पर जिन्हें लोग फेंक देते थे। पुराने कपड़े, पेड़ों की छाल, मछली पकड़ने के जाल और पानी, इन सबको उसने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, पानी में भिगोया, फिर उन्हें पीसकर एक गाढ़ा घोल बनाया। इस घोल को एक जालीदार फ्रेम पर फैलाया गया, पानी नीचे बह गया और ऊपर रह गई रेशों की एक पतली परत। जब वो परत सूखी तो इतिहास में पहली बार असली कागज जन्मा। ये हल्का था, सस्ता था और सबसे अहम, इसे बड़ी संख्या में बनाया जा सकता था। चीन ने इस तकनीक को अपनी सबसे कीमती संपत्ति माना। कई सदियों तक कागज बनाना राज्य का गुप्त विज्ञान रहा। लेकिन इतिहास बताता है, ज्ञान को दीवारों में कभी कैद नहीं रखा जा सकता। कागज की ये कहानी अब चीन की सीमाओं से बाहर निकलने वाली थी। चीन ने कागज का रहस्य छुपाने की पूरी कोशिश की। ये तकनीक सिर्फ ज्ञान नहीं थी, ये राजनीतिक ताकत थी। लेकिन इतिहास में एक नियम है, व्यापार के रास्ते रहस्यों को भी साथ ले जाते हैं। सिल्क रूट के जरिए चीनी व्यापारी, भिक्षु और कैदी पश्चिम की ओर बढ़े, और उन्हीं में से कुछ लोग कागज बनाने की कला अपने साथ ले गए। 8वीं सदी में अरब दुनिया ने कागज को अपनाया। बगदाद में पहली बार कागज की फैक्ट्रियां लगीं। यहाँ कागज सिर्फ लिखा नहीं गया, ये गिना गया, संग्रहित किया गया और प्रशासन का आधार बना। फिर कागज पहुंचा स्पेन, और स्पेन से पूरे यूरोप में फैल गया। लेकिन असली विस्फोट हुआ 15वीं सदी में, जब जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई। अब ज्ञान हाथ से लिखा नहीं जा रहा था, वो छापा जा रहा था। कागज अब सिर्फ लिखने का माध्यम नहीं था, वो बन चुका था शिक्षा की नींव, राज्य की स्मृति और सभ्यता की आवाज। लेकिन जैसे जैसे दुनिया पढ़ने लगी, एक नई समस्या जन्म लेने वाली थी। जैसे जैसे किताबें छपने लगीं, स्कूल खुले, अखबार फैले और सरकारों का कागजी काम बढ़ा, दुनिया ने एक सच्चाई को महसूस किया। कागज की मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसका स्रोत वहीं पुराना था, पेड़। शुरुआत में कागज सीधे कपड़े और पौधों के रेशों से बनता था, लेकिन इतनी बड़ी मांग इन सीमित स्रोतों से पूरी होना नामुमकिन थी। 19वीं सदी आते आते यूरोप और अमेरिका में जंगल तेजी से कटने लगे। पूरा का पूरा उद्योग पेड़ों पर निर्भर हो चुका था। यहीं से जन्म हुआ एक नए विचार का, वुड पल्प। वैज्ञानिकों ने समझा कि लकड़ी का सबसे अहम हिस्सा है उसके भीतर मौजूद सेल्यूलोज फाइबर।
अगर इस रेशे को अलग कर लिया जाए तो कागज बनाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये थी, लकड़ी सिर्फ रेशा नहीं है, उसमें होता है लाइग्निन, जो उसे सख्त, गहरा और मजबूत बनाता है। अगर लाइग्निन हटाया ना जाए तो कागज पीला, भंगुर और जल्दी टूटने वाला बनता है। इसलिए इंसान ने प्रकृति के साथ पहली बड़ी छेड़छाड़ की। लकड़ी को रसायनों में पकाया जाने लगा, रेशों को अलग किया गया और कागज को फैक्ट्री की मशीनों में ढाला गया। यहीं से कागज कला नहीं बल्कि उद्योग बन गया, एक ऐसा उद्योग जो दुनिया को पढ़ना सिखा रहा था, लेकिन उसकी कीमत प्रकृति चुका रही थी। कागज की फैक्ट्री बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर ये रसायनों और मशीनों का युद्ध क्षेत्र होती है। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे सबसे पहले मशीनों में डाले जाते हैं, उन्हें छिया जाता है, काटा जाता है और फिर भेजा जाता है पल्पिंग प्रोसेस में। यहाँ लकड़ी को पकाया जाता है तेज रसायनों के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड और कभी-कभी क्लोरीन आधारित यौगिक। इनका मकसद सिर्फ एक है, लकड़ी से लाइग्निन को हटाना। जैसे ही लाइग्निन टूटता है, सेल्यूलोज फाइबर आजाद हो जाते हैं। यही रेशे कागज की आत्मा होते हैं। लेकिन इसकी एक कीमत है। जब लकड़ी पकती है तो निकलता है काला बदबूदार तरल, जिसे ब्लैक लिकर कहा जाता है। अगर इसे सही तरीके से ट्रीट न किया जाए तो ये नदियों में जहर बनकर उतरता है। ब्लीचिंग के दौरान कागज को सफेद बनाने के लिए क्लोरीन और दूसरे ऑक्सीडाइजर इस्तेमाल होते हैं, जो पानी और हवा दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। यही वजह है कि कागज की इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग और पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है। कागज पढ़ाई फैलाता है, लेकिन उसकी स्याही के पीछे प्रकृति की चुप चीख छुपी होती है। पेपर रिसाइकल करो, पेड़ बचाओ, ये वाक्य हमने बचपन से सुना है। ये सही भी लगता है, लेकिन पूरी सच्चाई इतनी सरल नहीं है। जब कोई पुराना कागज रिसाइकलिंग प्लांट में पहुंचता है तो सबसे पहले उसे पानी में घोला जाता है, स्याही हटाई जाती है, गंदगी छानी जाती है और बचते हैं सेल्यूलोज फाइबर। लेकिन यहीं पर एक वैज्ञानिक सच्चाई सामने आती है। हर बार रिसाइकलिंग के दौरान ये फाइबर्स छोटे और कमजोर होते जाते हैं, वे टूटते हैं, अपनी पकड़ खो देते हैं। इसीलिए एक कागज को अधिकतम 5 से 7 बार ही रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके बाद वो कागज इतना कमजोर हो जाता है कि उससे नया कागज बन ही नहीं सकता। यही वजह है कि हर रिसाइकल्ड कागज में फ्रेश पल्प मिलाना पड़ता है, मतलब नए पेड़ अब भी कटते हैं और रिसाइकलिंग भी पूरी तरह हरा नहीं है। इस प्रक्रिया में बहुत सारा पानी लगता है, ऊर्जा खर्च होती है और रसायन इस्तेमाल होते हैं स्याही हटाने के लिए। तो रिसाइकलिंग समाधान है, लेकिन पूरा नहीं। ये कागज की दुनिया में सिर्फ नुकसान को धीमा करता है, खत्म नहीं। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर दुनिया डिजिटल हो रही है तो फिर कागज की मांग खत्म क्यों नहीं हो रही? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ डिजिटल लगता है, मोबाइल, लैपटॉप, क्लाउड, एआई, हर जगह स्क्रीन। तो सवाल उठता है कि अगर सब डिजिटल है तो कागज की जरूरत खत्म क्यों नहीं हो रही? सच्चाई ये है कि डिजिटल दुनिया जितनी तेज बढ़ रही है, कागज की मांग उतनी ही चुपचाप बढ़ रही है। ऑनलाइन शॉपिंग को ही देखिए, हर ऑर्डर के साथ आता है कार्टन, पैकेजिंग, बिल, लेबल। ई-कॉमर्स ने कागज की खपत कम नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा दी है। अस्पतालों में डिजिटल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन, कंसेंट फॉर्म और इमरजेंसी रिकॉर्ड अब भी कागज पर ही वैध माने जाते हैं। अदालतों में डिजिटल फाइलें मौजूद हैं, लेकिन फैसले, हलफनामे और कानूनी दस्तावेज अब भी कागज पर ही वैध माने जाते हैं। और परीक्षाएं, दुनिया भर में करोड़ों छात्र अब भी कागज पर ही अपना भविष्य लिखते हैं। कागज का सबसे बड़ा गुण यह है कि उसे पढ़ने के लिए न बिजली चाहिए, न नेटवर्क, न पासवर्ड। डिजिटल तेज है लेकिन नाजुक, कागज धीमा है लेकिन स्थायी। इसी संतुलन की वजह से कागज आज भी डिजिटल दुनिया की रीढ़ बना हुआ है। जो कागज हम रोज इस्तेमाल करते हैं, नोट उससे नहीं बनते। अगर नोट साधारण कागज से बनते तो वे पहली बारिश में घुल जाते। असलियत यह है कि करेंसी पेपर पूरी तरह अलग विज्ञान है। ज्यादातर देशों में नोट बनाए जाते हैं कॉटन और लाइनन फाइबर से। कुछ देशों में पॉलीमर बेस्ड नोट भी इस्तेमाल होते हैं। कॉटन फाइबर लकड़ी से ज्यादा मजबूत होता है, लचीला होता है और सालों तक टिकता है। लेकिन मजबूती ही नोट की असली पहचान नहीं। नोटों में छुपा होता है एक पूरा सुरक्षा तंत्र, वाटरमार्क जो रोशनी में ही दिखता है, सिक्योरिटी थ्रेड जो कागज के भीतर ही बुना जाता है, माइक्रो प्रिंटिंग इतनी बारीक कि नंगी आंख से दिखे ही नहीं, और खास स्याही जो रंग बदलती है या यूवी लाइट में चमकती है। इन सब का एक ही मकसद है, नकली नोटों को रोकना। इसीलिए करेंसी पेपर की तकनीक टॉप सीक्रेट होती है।
इस पर काम करने वाली फैक्ट्रियां सीधे सरकार के नियंत्रण में रहती हैं, क्योंकि नोट सिर्फ लेन देन का साधन नहीं होते, वे देश की अर्थव्यवस्था, विश्वास और संप्रभुता का प्रतीक होते हैं। एक नोट छापना छपाई नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का निर्णय होता है। दुनिया बदल रही है, कागज भी बदल रहा है। आज वैज्ञानिक पेड़ों के अलावा कृषि कचरे, केले के रेशों, हेम्प और यहाँ तक कि पत्थर से भी कागज बना रहे हैं। कागज शायद पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन वो खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि कागज सिर्फ एक वस्तु नहीं, वो भरोसा है, स्मृति है और सभ्यता की सबसे शांत आवाज है। शायद दुनिया बिना इंटरनेट के रुक जाए, लेकिन बिना कागज वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर आपको आज एहसास हुआ कि आपके हाथ में पकड़ा कागज कितनी बड़ी कहानी छुपाए है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ऐसे ही छुपे हुए सच, सामान्य चीजों के असाधारण रहस्य जानने के लिए 1D डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।